Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए मेरे प्रिय लोग, आज की इस सभा को शुरू करने से पहले थोड़ी देर हम परमेश्वर के चरणों तले आएंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए कुछ देर परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज ऐसा परिस्थिति में भी ऐसा सिचुएशन है, हर जगह बीमारी फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है। कई सारी बीमारी से, कई सारे परेशानी से बचा के रखा है। इसीलिए ये हमारा फर्ज है कि हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम थोड़ी देर भी खड़े नहीं रह सकते। मेरे प्रिय लोग, उसका अनुग्रह है तो हम इस जगह खड़े रह सकते हैं, उसका अनुग्रह है तो हम अपना काम कर सकते हैं, उसका अनुग्रह रहेगा तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, कुछ समय उसको धन्यवाद हृदय के साथ उसके सामने आएंगे। आइए मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हुए आपके चरणों तले आते हैं। इस सुंदर से दिन को देखने का अनुग्रह को दिया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। फिर एक बार एक नया सप्ताह में आपके उपस्थिति में आने का अनुग्रह को दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते आज की सभा के लिए, आज की आराधना के लिए हमारे संग और साथ रहिए पिता। एक एक के जीवन में कार्य को करिए, अपना सामर्थ, अपना अग्नि इस जगह पर उंडेलिए, ताकि जब हम आपकी आराधना को करें तब एक एक लोग सामर्थ से भरने पाए पिता। ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोग, कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना को करेंगे। हम जानते हैं यीशु जैसा कोई भी नहीं है। सारे देवताओं में, सारे मानव में वो श्रेष्ठ है। सब नामों में वो उसका नाम ऊंचा है। इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना को करेंगे। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना को करेंगे। समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? आगे का गीत इस प्रकार कहता है। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप
फाटक को जीता, तेरे जैसा है ना कोई, मृत्युंजय जो हुआ। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन तोड़ा, पाताल के फाटक को जीता, तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, हाथ उठाते हुए यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। सच में मेरे प्रिय लोग, स्वर्ग हो या धरती हो, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है। इसीलिए अवश्य है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। आइए मेरे प्रिय लोग, और एक गीत के साथ उसकी आराधना को करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। उसके साथ जब तक हम चलेंगे तब तक हम जय पाएंगे मेरे प्रिय लोग। चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, अगर परमेश्वर हमारे संग और साथ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे प्रिय लोग, इस गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं चाहती हूँ आप जहां से भी देख रहे हैं, तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आगे का गीत इस प्रकार कहता है, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर
प्रिय लोग, उस प्रभु की हम धन्यवाद करते हैं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। हाँ मेरे प्रिय लोग, जो सुख और शांति जो ये दुनिया नहीं दे सकती, वही सुख और शांति वो यीशु मसीह देता है। ओ हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि सब मुंह खोल के बोले, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ग्रहण कर ले प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ग्रहण कर ले प्रभु जी। ओ हालेलुया। प्रभु जी उस ताजे तेल से प्रभु जी मसा कर, प्रभु जी ताजे तेल से मसा कर दे प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। उस रूह को अपने जीवन में पुकारिए, उस प्रभु को अपने जीवन में पुकारिए कि पुकारिए, हे प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को हटा, मुझे चंगा कर। तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू सबको कर नया। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस प्रभु से बोले, प्रभु उस ताजे तेल से प्रभु जी मुझे मसा कर दे प्रभु जी। ओ हालेलुया। और प्रभु को बोले, प्रभु तेरी सोच प्रभु जी, प्रभु तेरी सोच मेरी सोच बने। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबान पे रखूं। मेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन पे रखूं। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबान पे रखूं। तेरा जैसा तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन पे रखूं। ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। ओ रूहे आ, रूहे आ, रमाशेरा रूहे आ, तू सबको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु।
तू प्रभु जी, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा, सजदा करते हैं तेरे सामने, तेरे सामने झुकते हो सजदा करते। आत्मा सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा ओ सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में, हाँ प्रभु जी ले चल प्रभु, तू हमें ले चल प्रभु जी। मुझको तू अपने लहू से धो दे प्रभु जी, धो दे मेरे प्रभु। हम और एक बार बोलेंगे, पवित्र अति पवित्र मैं चाहता हूँ सब मिलके बोले, अति पवित्र शखराबा से स्थान में हो। धन्यवाद प्रभु जी। चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से, यीशु तेरी जय हो प्रभु जी, धो दे मेरे प्रभु। प्रभु जी हम तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु जी। तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रभु जी उस क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु जी। हम पाप के लिए, हम पापियों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। हमसे आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, उस खून से धोया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आगे वचन जब सुनेंगे प्रभु जी, उस वचन से हमें आशीषित कर प्रभु जी। प्रभु जी हमें विश्वास है प्रभु जी कि आपने हमें छुआ और चंगा किया, आत्मिक रूप से चंगा किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज के वचन के लिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों को रचित पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 19वां वचन मैं पढ़ता हूँ। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रखते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोग रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन एक तरफ के लोगों के बारे में पौलुस बहुत दुखित को करते हैं। क्या करते हैं? उनका ईश्वर पेट है। वे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रखते हैं। एक तरह के लोगों के बारे में प्रभु ऐसे कहते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वस्तुओं के पर मन लगाए रखते हैं। पर हम पृथ्वी की वस्तुओं पर मन न लगाना चाहिए। इसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम अपने आप को जांच करना चाहिए। इधर प्रेरित पौलुस कहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश कहाँ है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो इस पृथ्वी हमारे लिए एक विदेश है।
हम इस पृथ्वी पर विदेशी या परदेशी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, इसे हम निश्चित करना चाहिए। आज हम अपने आप को जांच करके क्या हम इस पृथ्वी के लोग हैं या स्वर्ग के लोग हैं। हम इस पृथ्वी के स्वदेशी हैं तो हम कभी भी स्वर्ग के स्वदेशी नहीं हो सकते। इधर हम इस पृथ्वी पर परदेशी जैसे रहना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में परदेशी जैसे रहेंगे तो हम हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए बाट जोते रहेंगे। नहीं तो हम ऊपर नहीं देखकर नीचे देखते रहेंगे तो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का बाट नहीं जो रहेंगे। इस दुनिया में अपने आप इस दुनिया में रहने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। मगर हम इस विश्वासियों के बारे में देखते हैं। इस विश्वासियों जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उनको आ जाता है तो वे इस दुनिया को तुच्छ समझते हैं। इस पृथ्वी को एक अन्य देश मानने लगते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं इब्रानियों का पुस्तक उसका 11वां अध्याय में हम उसका 14वां वचन ऐसा कहता है, अब्राहम इसहाक और याकूब वे अपने आप को इस दुनिया में विदेशी समझकर, इस दुनिया में अन्य लोग समझकर रखते थे। इसके बारे में हम उधर देखते हैं क्योंकि उनका इतना गहरा विश्वास परमेश्वर पर था। तो हम भी इस दुनिया में हम स्वदेशी नहीं परदेशी हैं। इसके क्यों ऐसे हम अपने आप को समझते हैं? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय हम देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह मालूम होगा हम इस दुनिया में परदेशी हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 14वां अध्याय यूहन्ना के 14वां अध्याय उसका 2रा वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार नहीं जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ लो जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं मेरे पिता के घर में बहुत ही रहने के स्थान है और मैं उधर जाकर आपके लिए एक जगह तैयार करने के लिए मैं जाता हूँ और उधर जाकर आपके लिए एक स्थान तैयार करने के बाद मैं आऊँगा और तुम लोगों को उधर ले जाऊंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इससे हमें अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि हमें एक जगह तैयार करने के लिए, रहने का स्थान तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए हैं। हम इधर देखे हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए आने के लिए बाट जो रहे हैं। क्यों बाट जो रह रहे हैं? आने के बाद एक स्थान पिता के स्थान पर, पिता के घर में एक स्थान तैयार हो रहा है
उस स्थान तैयार होने के बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में फिर आएंगे, उनका पुनरागमन होगा। इसलिए हम उसके इंतजार करेंगे। इसे हम कभी नहीं भूल जाना चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे तो इस दुनिया में दुनिया के लोगों के समान हम इधर दुनिया वाले जैसे जीवन बिता रहेंगे। ऐसे लोगों को देखकर बहुत ही उदासीन होकर प्रेरित पौलुस कहते हैं, उनका पेट उनका ईश्वर उनका ईश्वर पेट है, क्योंकि वे इस दुनिया के वस्तुओं पर मन लगाए रखते हैं। कितना खेद भरी बात है। उनका ईश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर नहीं है, उनका ईश्वर अपना पेट है। अपना पेट भरने के लिए इस दुनिया के साधारण जीवन बिताने ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसके बारे में तुम चिंता मत नहीं करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 30वां वचन में ऐसे कहते हैं, दुनिया के लोग ऐसे वस्तुओं को खोज करते हैं, मगर तुम सिर्फ परमेश्वर का राज्य के खोज करना चाहिए। दुनिया के लोगों का उनका एक कैरेक्टर ऐसा होता है, हमेशा इस दुनिया के वस्तुओं का खोज करते हैं। उनका ऊपर एक राज्य होता है, उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है, उसके बारे में वे नहीं सोचते। इसलिए कल क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसे ही कार्यों पर वे चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इन दुनिया के लोगों को एक ही लक्ष्य होता है। इसके बाद वे कुछ नहीं सोचते, क्योंकि उनका इस जीवन के अंत में एक अनंत जीवन, एक दूसरा दुनिया है, एक दूसरा जगह है, उसमें अनंत जीवन होता है, उसके बारे में उनका सोचना है। ऐसे हम कहेंगे तो हमें वे पागल कहेंगे। ये पागल, ये तुम्हारे ऐसे इस दुनिया में रहना ही सच्चा जीवन है। इसके बारे में हम मर जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या जीवन है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। इसे ये लोग पागलपन करते हैं, क्योंकि वे अपने आप को होशियार समझते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। मगर जब हम अनंत जीवन के बारे में हमें एक जानकारी आ जाता है, तो हम क्या समझते हैं, इस दुनिया के जीवन थोड़ी ही साल ही इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे और अनंत जीवन होगा। अनंत काल के सामने इस दुनिया के जीवन बहुत ही छोटी है, बहुत ही लघु है। इसलिए हमें बहुत ही जानकारी हो जाती है कि हम अनंत जीवन के बारे में हमें जानकारी हो जाता है, और इस दुनिया को हम बहिष्कार करने लगते हैं। मगर इस दुनिया के लोग उनको उस अनंत जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ये लोग इस दुनिया में कैसे बहुत कुशल के जीवन बिताने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए वे दूसरे आदमियों से झगड़ा करते हैं और अपने आप को घमंडी हो जाते हैं,
और अपने आप को बहुत ऊंचे समझते हैं और दूसरे लोगों को बहुत नीचे समझते हैं, घमंडी हो जाते हैं। ऐसे उनको उनके अंदर क्यों आया? क्योंकि वे लोग इस दुनिया को शास्त्र समझते हैं, इस दुनिया को सब कुछ समझते हैं और उनको उस ऊपर के जीवन के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं। ऐसे लोगों को देखकर ही इस फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय हम 20वां वचन देख रहे हैं और 18वां वचन में ऐसा पौलुस कहते हैं, इन लोगों के हालत को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ रही है, मैं रो रहा हूं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को विश्वास करते हैं, क्या वचन? मैं ऊपर जाता हूँ, पिता के पास जाता हूँ, उधर आप लोगों के लिए एक रहने का स्थान तैयार करता हूँ और मैं आकर फिर आप लोगों को ऊपर ले चलूंगा और हमेशा मेरे साथ तुम लोग रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय का 2 और 3 वचन में हम इसे देखते हैं। तो हम इसे जब विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास आ जाता है कि हम इस दुनिया में एक लघु समय रहेंगे और अनंत काल ऊपर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसके बारे में हमें एक दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो ये दुनिया के लोगों को देखकर हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग का हालत क्या है उसे ये उस फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 19वां में पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी की वस्तुओं पर उनका मन लगाए रखता है। इस पृथ्वी के वस्तुओं को वे शास्त्र स्थिर समझते हैं, मगर हमें मालूम है ये अस्थिर है, ये दुनिया अस्थिर है। इसलिए ये लोगों को देखकर, इस दुनिया के लोगों को देखकर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ पौलुस में हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन पर क्रोध नहीं आता है। उनको देखकर हमारे आंखों में आंसू क्यों आ जाता है? उन पर दया आ जाता है, उन पर तरस खाते हैं। ये लोग अनजाने इस दुनिया को शास्त्र समझते हैं, इस दुनिया को स्थिर समझते हैं, मगर हम लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें 100% मालूम है, 100% जानकारी है कि हमें इस दुनिया में थोड़ी ही देर रहना चाहिए और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर जाएंगे। इसलिए ये 20वां वचन में इसका फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 20वां वचन में हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बाट जो रहे। उद्धारकर्ता हमारे पापों का उद्धारकर्ता भी नहीं, इस दुनिया से हमें उद्धार करने वाला। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो हमें इस दुनिया से ले जाएंगे, उद्धार करके ले जाएंगे और हम उसके साथ रहेंगे। अगर हमारे जीवन इस दुनिया में ही बीत जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। इसलिए ये उद्धार करता पाप से भी, सिर्फ पाप से भी नहीं मगर दुनिया से भी इस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमको हमें उद्धार करने वाले हैं। इसलिए ये हम उनका बाट जो रहेंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए हम एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय
इफिसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन में प्रभु प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं आपके लिए बताऊं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ये भी हमारे लिए सच है, हमारे बारे में सच है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहते हैं हम विदेशी और मुसाफिर नहीं। इस दुनिया में हम विदेशी और मुसाफिर में क्या होता है? यात्री होता है। सो इस दुनिया के विषय में हम विदेशी और मुसाफिर यात्री गण होते हैं, मगर स्वर्ग के विषय में हम विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं, मगर अपने घराने, परमेश्वर के घराने हो जाते हैं। परमेश्वर के घराने जब हम हो जाते हैं, स्वदेशी स्वर्ग लोग के पवित्र लोगों के साथ हम स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को जाते हैं। तो जब हम स्वर्गीय लोगों, पवित्र लोगों के साथ स्वदेशी और परमेश्वर के घर वाले घराने हो जाते हैं, तो हम इस दुनिया में विदेशी और मुसाफिर, क्या आपको अब सचमुच इसके बारे में बहुत ही जानकारी अब आ जाए होगा, क्योंकि हम विश्वासी हैं और अब परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं और हमें उस वचन पर विश्वास हो जाता है और खासकर हमारे एक अनंत जीवन के बारे में हमें अब विश्वास बढ़ा हुआ होगा। कितना विश्वास बढ़ता जा रहा है। हम इस दुनिया में विदेशी और यात्री हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग को देखकर हमें दया आशा, हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि प्रेरित पौल कहते हैं मैं रोक कर कहता हूँ इनके ये लोग उनके बारे में कहते हैं एक क्रूस के बैरी हैं। क्रूस के बैरी कौन है? अविश्वासी लोग ही क्रूस के बैरी हैं। वे क्रूस को नहीं समझते, नहीं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरना, उसके बारे में उसे वे बहुत के पागलपन कहते हैं। उसे वे नहीं समझ सकते, उसको विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए क्रूस के बैरी हैं। तो अविश्वासी लोग क्रूस के बैरी हो सकते हैं, मगर विश्वासी लोग कैसे क्रूस के बैरी बन सकते हैं? इसे कि पौलुस ऐसे कहते हैं, जो लोग इस दुनिया के वस्तुओं पर हमेशा मन लगाए रखते हैं, वे ही क्रूस के बैरी हैं। वे क्रूस के विरोधी हैं। क्रूस के विरोध उनका चिंता रखता है। वे हमेशा क्रूस के बैरी विरोध चिंता में है। अविश्वासी लोग क्रूस के बैरी रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे शैतान के अंतर हैं, शैतान के अधिकार में है। तो शैतान परमेश्वर का विरोधी है। तो अविश्वासी लोग क्रूस के बैरी हो सकते हैं, मगर विश्वासी लोग कैसे क्रूस के बैरी बन सकते हैं? इसे ये इधर प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब एक विश्वासी हमेशा दुनिया की बातों पर, दुनिया के वस्तुओं पर मन लगाए रखता है, तो क्रूस के बैरी बन सकता है। हम इधर देखते हैं, हम इस दुनिया में परदेशी और यात्रीगण है। यात्रीगण कैसा होता है? किसी रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं तो उधर एक अनाउंसमेंट आएगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। तो हमें हमारे
मन में आता है, मैं ही वो यात्री हूँ। अब मुझे उस ट्रेन में जाना है और उधर कहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आना चाहिए। तो एक हमेशा रहने का के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। यात्री गण क्या होता है, वे इधर से उधर चलते हैं, उसके बाद लौट आ जाते हैं। वैसे ही हमें इधर भेजा गया है, हम इस दुनिया में थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। किधर लौट जाएंगे? स्वर्ग लौट जाए। और हमारा घराने कौन है? इस दुनिया में कितने ही भी रिश्तेदार हो, वे हमारे घराने नहीं। कितने भी माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, कितने भी हमारे साथ रहने वाले हैं, मगर वे हमारे घराने नहीं है। हमारे घराने, हमारे घर के रहने वाले कौन है? पवित्र लोग और ऊपर के पवित्र लोग और परमेश्वर होते हैं। इसलिए हमें यात्रीगण समझाया जाता है। जब हम इस यात्रीगण का घोषणा सुनते हैं, हमारे दिल में आता है हम हमारे स्थान पहुंचने के लिए अभी इस रेलगाड़ी में चलना है, और उसके बाद उधर काम समाप्त होने के बाद वापिस आना चाहिए। वैसे ही इस दुनिया में हमें भेजा गया है, हम इस दुनिया में अपने काम को समाप्त कर हमारे अपना जगह, हमारा स्वदेश यानी स्वर्ग पहुंचना चाहिए। इसलिए इस दुनिया के वस्तुओं को हम उसके पर अपना मन नहीं लगाना चाहिए। मगर इस दुनिया में रहने के लिए क्या क्या चीज हमें चाहिए, ये सब परमेश्वर हमें देता है। इसके बारे में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, इसके बारे में मैं पहले बताया। लूका रचित समाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 30वां वचन। Luke chapter 12 verse 30. I will read for you. Luke, क्योंकि Luke chapter 12 verse 30, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रखते हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। सब जब ये लोग, वो अविश्वासी लोग या मजाक उड़ाने वाले इसको हम बोलेंगे तो, इस वचन को बोलेंगे तो क्या इस दुनिया में रहने के लिए हम काम करना नहीं चाहिए? इस दुनिया के रहने के लिए ये वस्तुओं की आवश्यकता है, इसको छोड़ देकर कंगाल बनो और इस मंकी के समान जानवर, जंगल के जानवर के समान रहना चाहिए? नहीं पहनेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं। हम हमारे पिता, स्वर्गीय पिता जानते हैं ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है, मगर उस आवश्यक वस्तुओं को परमेश्वर पिता हमें देने वाले हैं। मगर इस दुनिया, संसार के जातियों, वे नहीं मानेंगे परमेश्वर हमें देंगे, ऐसे उनको विश्वास नहीं। इसलिए अपने आप को उनका परेशान आ जाता है, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, ऐसे उनका दुनिया के सब वस्तुओं के खोज में रखते हैं। मगर एक विश्वासी लोग वह जानते हैं कि हमें ये आवश्यकता है, क्योंकि हम तो जानवर नहीं, हम तो एक पागल आदमी नहीं, हम तो बुद्धिमान लोग हैं, हम जानते हैं। मगर हम और उस दुनिया के जातियों के बीच एक भिन्नता है। क्या भिन्नता? हम जब इस वस्तुओं को आवश्यकता जानते हैं तो ऊपर देखते हैं, परमेश्वर हमें देंगे, परमेश्वर ऐसा हमें नहीं छोड़ देंगे, हमें कंगाल नहीं छोड़ देंगे, हमें भूखा नहीं छोड़ देंगे, हमें नंगा नहीं छोड़ देंगे।
सब वस्तु हमें मिलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मगर संसार के जातियां ये नहीं जानते, वे नहीं मानते, वे नहीं जानते, वे नहीं मानते, नहीं विश्वास करते। इसलिए वे इन वस्तुओं के लिए परेशान होकर हमेशा इसी चिंता में रखते हैं, इसके खोज में रखते हैं। ये जानवर को देखिए, वो जानवर जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, कभी वो नहीं बैठता रहता। उसका खोज क्या होता है? भोजन, आज का भोजन मेरे पेट के लिए, इसलिए ये पेट के लिए वे रखते हैं जानवर। मगर हम पेट के लिए नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर के लिए रखते हैं। इसलिए हमारा पेट हमारा ईश्वर नहीं है, हमारा ईश्वर परमेश्वर है, ये ऐसे हम जानते हैं। इसलिए हम हमारे आवश्यकता के लिए ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं, इस अगल पगल नहीं देखते, ऊपर देखते हैं, क्योंकि हमारा सहायता ऊपर से आता है। हमें परमेश्वर सब कुछ देंगे, इसलिए हम ऊपर देखते हैं। दुनिया के लोग नीचे देखते हैं। नीचे देखने वाले जानवर के बारे में आप जानते हैं, सुअर पिग, वह ऊपर नहीं दे सकता। उसका जब हम मारे उसको मार कर उसको पलट देते हैं तो ही वो ऊपर देख सकता है। मगर हमेशा पिग, सुअर पृथ्वी को ही देखता है। इसलिए ऐसे लोगों को सुअर के समानता में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानवर नहीं, हमारे अंदर भी हमारे जीवन बिताने का एक अर्ज है। वो हमारे अंदर भी हमारे जीवन को हम कुशल से बिताना चाहिए, मगर उसके लिए हम ऊपर देखते हैं, क्योंकि हमारा स्वदेश ऊपर है। और एक वचन भी हम इसके बारे में देखेंगे, इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों का पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसका 14वां वचन, ऐसे हम देखेंगे। इस वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों का पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 14वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि यहाँ हमारे कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इधर भी उसका हम क्या देख रहे हैं, हम हमारे इस दुनिया में, इस संसार में हमारे लिए स्थायी नगर नहीं, आने वाले के खोज में गए। आने वाले नगर के बारे में मैं आपको कोई बोलना नहीं चाहिए, क्यों आप अच्छी तरह जानते हैं आने वाले नगर के खोज में है। तो हमें इसके जानकारी हो गया और हमें इसे विश्वास करना चाहिए। हम इस दुनिया के लोग नहीं है। इधर हम कोरिन्थियों का दूसरा पत्री उसका 5वां अध्याय में भी इसके बारे में और भी देखते हैं। इसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, कोरिन्थियों का दूसरा पत्री उसका 5वां अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, हमें पहले ही जानकारी, हम पहले जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगी जो हाथ से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्या लिखा है, जब हमारा पृथ्वी का घर मिट जाएगा, घर से हम विदाई होकर स्वर्ग के ओर चलेंगे, उधर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इस दुनिया के भवन के घर के बारे में हम जानते हैं,
हाथ से बना हुआ है। इस दुनिया के घर कर्मचारियों इस दुनिया के घर को अपने हाथों से बनाते हैं, मगर जब हम स्वर्ग जाते हैं उधर हाथों से बना हुआ नहीं, परमेश्वर के हाथ से नहीं बना, परमेश्वर के वचन से बना, उनके मुख से जो वचन निकलता उससे बना हुआ है। जैसे वचन हो जाओ तो एक मकान हो जाएगा, जैसे अपने मुंह की बातों से शब्द से सबको बनाया वैसे ही इस भवन को भी बनाया जाएगा। हाथों से नहीं बनाया और चिरस्थायी है। इधर का घर हाथ से बनाया हुआ एक भूकंप आएगा और एक बाढ़ आ जाएगा तो इस दुनिया के घर गिर जाएंगे और पुराना होकर तो अपने आप में गिर जाएगा, मगर तो ये स्थायी नहीं है। मगर इस स्वर्ग का भवन चिरस्थायी है, वो कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं मिट जाएगा। ऐसे जगह उधर होता रहता है, इसलिए हम इसके खोज में हैं। हम इसके खोज में हम इस दुनिया के घर के बारे में घर में रखते हैं, मगर वो एक दिन मिट जाएगा, मगर स्वर्ग का भवन चिरस्थायी है। उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम इस दुनिया के लिए नहीं, ऊपर की दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। तो तैयार होने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऊपर से पिता परमेश्वर से कहते हैं। इसके बारे में हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 17 अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं, उसका 16 John chapter 17, the Gospel of John chapter 17 verse 16। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इधर प्रभु यीशु मसीह हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट क्या है? जैसे मैं संसार का नहीं, अपने आप को कहते हैं मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो ये सर्टिफिकेट में जैसे अब प्रभु यीशु में से हमको हमें उनके समानता रख कर कहते हैं, जैसे वे संसार का नहीं वैसे ये लोग भी संसार के नहीं। सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट हमको होना चाहिए। हम अपने आप को जांच करना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मेरे लिए युक्त है, मैं इसके लिए युक्त हूँ क्या? मैं इस संसार में ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें एक सर्टिफिकेट दिया है। इस दुनिया के संसार के लोग, ये संसार के लोग नहीं। तो इस संसार के लोग इस दुनिया के चीजों को, इस दुनिया के जो को कुछ इस दुनिया में है उसको प्रेम करते हैं दुनिया के लोग। तो इस हम लोग विश्वासी लोग इस दुनिया के नहीं, इस संसार के नहीं। तो कैसे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? ये संसार के लोग दुनिया के वस्तुओं पर, दुनिया में जो कुछ होता है उस पर वे प्रेम रखते हैं। तो यूहन्ना के पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसका 15वां वचन में ऐसे हमें सलाह देते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
तो अगर हम इस दुनिया के संसार के लोग नहीं है तो हम इस संसार के वस्तुओं पर प्रेम नहीं रखेंगे। इस जो कोई संसार के वस्तुओं पर प्रेम रखता है वो क्या होता है, वो इस दुनिया के जो संसार का लोग बन जाते हैं। इसलिए उसको पिता का प्रेम नहीं रहे, पिता उन पर प्रेम नहीं रख सकता और वो पिता पर प्रेम नहीं रख सकता। तो इसलिए यूहन्ना कहते हैं तुम न तो संसार और न संसार में कोई वस्तुओं में प्रेम रखो। संसार के वस्तुओं क्या होता है इसके बारे में लिखता है, जो कुछ संसार में, दूसरा वचन, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा क्या होता है? शरीर जो कुछ चाहता है उसे करने में उत्साहित हो जाता है। ये शरीर का हमें कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसके बारे में मैं एक भाषण नहीं देना चाहना चाहिए। हम सबको मालूम है हम हमारे शरीर क्या क्या चाहता है। हमारे शरीर अपने इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। इस शरीर का अभिलाषाओं को ही हम उसे पूरी करेंगे तो पाप हो जाता है। हमारे आंखों के इच्छा अभिलाषा के बारे में भी लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। आंखों जो कुछ चाहता है उसे हम पूरे करेंगे तो पाप हो जाएगा, क्योंकि आंखों किसी वस्तु को देखता है तो उस पर इच्छित हो जाता है और इच्छा पूर्ण करने के लिए हम पाप करने लगते हैं। उस पाप को इस दुनिया के लोग प्रेम करते हैं। इसके बारे में हमें अब उसे देखने का समय नहीं है। प्रेरित पौलुस रोमियो का रचित पत्री उसका पहला अध्याय में कहते हैं दुनिया के लोग पाप करते हैं और पाप करने वालों से प्रेम करते हैं और तरह तरह के पाप को उत्पन्न करते हैं। इस दुनिया में आज हमारे आंखों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत से इस व्हाट्सएप, इस क्या कहते हैं, इस फेसबुक और तरह तरह के इस ऐप होते हैं। उसमें अचानक आ जाता है, उसे हम देखें तो एक आदमी देखे तो उसका आंखें के अंदर वो घुस जाता है और पाप करने लगता है। उसे फिर बार बार देखने का इच्छा हो रहा है, इसे की आंखों की अभिलाषा। और किसी हम देखते हैं दाऊद एक बहुत ही पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर को हमेशा गीत गाता है, उसका महिमा करते रहता है। उसका भजन संगीतों को हम देखते हैं, कितने संगीत उन्होंने लिखा है। मगर एक दिन एक स्त्री को नहाते देखा, उनके आंखों में अभिलाषा, उन आंखों का अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए उस स्त्री के साथ पाप करता है और गिर जाता है, इसे देखता है। इसलिए आंखों की अभिलाषा, इस दुनिया के लोग इसे क्या कहेंगे, वो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं। मैं उस स्त्री से पूछा, वो सम्मति दे दिया और मैं उसके साथ पाप कर दिया। मगर परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा पाप है ना। इसलिए आंखों की अभिलाषा, इस दुनिया के लोगों इसे पाप नहीं समझते हैं। वे उसे पानी के समान पीते हैं, पाप को पानी के समान पीते हैं। आंखों के अभिलाषाओं के हमें बच जाना चाहिए, हमें दौड़ जाना चाहिए। मगर इस दुनिया के लोग आंखों के अभिलाषाओं से प्रेम करते हैं। वैसे हमने पहले देखा शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं से प्रेम करते हैं और आंखों के अभिलाषाओं से प्रेम करते हैं और इसको उत्पन्न करते हैं। इसका तरह तरह के इस पाप करने का उनका उत्साह करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और तीसरा, और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड ये भी दुनिया में है। दुनिया के लोगों को देखेंगे तो घमंड से रखते हैं।
इस पॉलिटिशियंस को देते हैं, राजनीतिकों, ये सब लोग घमंड से रखते हैं। वे अपने आप को, अपने जीवन के बारे में, जीवन के बारे में उनको घमंड है और उससे प्रेम करते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो अभी अपने आप को बोस्ट करेगा, घमंड करेगा। I am an adamant fellow and I like it, my character, I like my character. I am a adamant man, I am a proud man and I like it very much. And he used to वो मुझे मजाक उड़ाएगा, हे क्यों तुम ऐसे बहुत हम्बल होते हो, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, हमें घमंड से रहना चाहिए। इससे मुझे सचमुच मालूम हो गया इस दुनिया के लोग घमंड में रहना उसे प्रेम करते हैं, इस जीविका के घमंड को प्रेम करते हैं। सो इस दुनिया के वस्तुओं, दुनिया के वस्तुओं पर प्रेम करने वाला ही इस दुनिया के आदमी है, एक संसार के लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम संसार के लोग नहीं हैं। सो संसार के लोग इसको प्रेम करते हैं, तो हम नहीं प्रेम करेंगे। हम शरीर के अभिलाषा को प्रेम नहीं करेंगे, हम आंखों के अभिलाषाओं को प्रेम नहीं करेंगे और जीविका के घमंड पर कभी हम प्रेम नहीं करेंगे। इन सब को हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर का प्रेम हमें मिलना चाहिए। अगर हम इन चीजों पर, इन वस्तुओं पर प्रेम रखेंगे, दुनिया के लोग के समान हम इस वस्तुओं पर, तीनों वस्तुओं पर हम प्रेम रखेंगे, तो हमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं मिलेगा। और पत्रस कहते हैं, पत्रस प्रेरित पौलुस कहते हैं, उनका दूसरा पत्री, पत्रस का दूसरा पत्री कहते हैं, सॉरी, ये पहला पत्री उसका दूसरा अध्याय में कहते हैं हम इस दुनिया में यात्री जैसे लगता है। पत्रस, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं और आत्मा से युद्ध करते है बचे रहो। हम देखें शरीर के अभिलाषाओं, इस आंखों के अभिलाषाओं और जीविका के घमंड, इसके बारे में एक कहते हैं सांसारिक अभिलाषाओं जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती है। ये सांसारिक अभिलाषाओं हमेशा, ये तीनों सांसारिक अभिलाषाओं हमारे आत्मा के विरुद्ध युद्ध करते हैं और हमें इसे जीतना चाहिए। तो अपने आप को इस संसार में परदेशी और यात्री समझकर, मैंने बताया ना, मुसाफिर यानी यात्रीगण, हम इस दुनिया में यात्रीगण जैसे हैं, इसे हम हमारे सोच में, हमारे ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। ऐसे रखेंगे तो कि हम इस सांसारिक अभिलाषाओं जो हर क्षण हमारे आत्मा से युद्ध करते हैं उसको जीत सकते हैं। नहीं तो हम इस संसार के लोग के समान हम रहने चाहेंगे और इस अभिलाषाओं से समझौता करके इस दुनिया के लोग जैसे हो जाए। और आखिर भजन संगीता 119 उसमें हम देखते हैं, भजन संगीता उसका 119 उसमें 54, Psalm 119:54, जहां मैं परदेशी खोकर रखता वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी। तो इधर परदेशी, जब हम परदेशी होकर इस दुनिया में रहेंगे तो ही परमेश्वर का विधियां, परमेश्वर का आज्ञाएं हमें
गाने का गीत बनते हैं। नहीं तो परमेश्वर का विद्या, परमेश्वर का आज्ञा है, हमें एक उस पर नहीं चाहेंगे, उस पर हमें चाक नहीं होगा। इधर परदेशी बनने वाले ही परमेश्वर का विधियों को, परमेश्वर का वचन को गीत जैसे गाकर उसे अपनाते हैं। तो आज हम देखें कि हम इस दुनिया में विदेशी हैं, इस दुनिया में परदेशी हैं, इस दुनिया में यात्री हैं, क्योंकि हमें स्वर्ग देश का, स्वर्ग राज्य का हम स्वदेशी हैं। स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार हैं। जब उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो उनके साथ हम उधर जाएंगे। इसलिए इस संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर हम इस संसार के लोगों से भिन्न जीवन बिताना चाहिए। ऐसे ही हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। हमारे आंखें बंद कर कर प्रार्थना के लिए जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए। इस वचन में हम देखते हैं इस दुनिया में हमें एक अन्य और जाति के समान, एक परदेशी के समान, एक यात्री के समान रहना चाहिए, क्योंकि वैसे रहने से ही जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, पुनर्आएंगे, तो हम उनके साथ जाएंगे और हमारे स्वर्गीय भवन में अनंत काल रहने के लिए। सो इसी चिंता में आज दुनिया में रहने के लिए सलाह मिली है। इस सलाह के अनुसार रहने के लिए हम सबको सामर्थ्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।